लो बेटा, मुझे दो। रुको चाचा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या नई हरकत है? पूरे गांव के लोग बातें कर रहे हैं कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। क्या तुम भूल गए हो कि बेटियों को तालीम दिलाना हमारी इज्जत के लिए मौत है? इज्जत सिर्फ बेटियों को जेल रखने में है। मैं अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। क्या उसे पढ़ाना लिखाना इतना बड़ा जुर्म है? यहाँ बेटियों का काम घर संभालना, बाहर निकलना नहीं। अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो कल को हमारी बेटी हमसे यही सवाल करेंगी, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या तुम चाहते हो कि हमारी इज्जत खाक में मिल जाए? क्या तुमने कभी सोचा है अगर हमारी औरतें पढ़ लिख जाएंगी तो माशरा कितनी तरक्की कर जाएगा? चाचा, तुम ख्वाब देख रहे हो। यहाँ लड़कियों को बाहर भेजने का मतलब है कि लोग हमें जलील करेंगे। इस गांव में लड़कियों को तालीम देने की इजाजत कभी नहीं दी गई, और ना ही आपकी बेटी को इजाजत है। बेटा आप अंदर जाएं। इसको नहलाकर छांव में बांधो। मामू, मैं जानता हूँ आप लोग मेरे इस फैसले से खुश नहीं हैं, लेकिन ये सब कुछ मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? अख्तर, आपको पता है गांव में क्या कहा जा रहा है आपके मुतल्लिक? लोग थू थू कर रहे हैं। अगर तुम अपनी बेटी को पढ़ाओगे तो गांव वाली बच्चियां और भी जिद करेगी, हमें भी पढ़ाओ। हमारी क्या इज्जत रहेगी गांव में? मामू, ये कैसी इज्जत है जो बेटियों को जेल रखने से आती है? आप ये नहीं समझ रहे कि अगर आज हमारी बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो हमारा माशरा, हमारा घर संवर जाएगा। अख्तर, ये तुम्हारी सोच है, इस गांव में ये नहीं चलेगा। मामू, बात तो सुने। मामू, मैं आपसे कह रहा हूँ ये आप लोगों को रास्ता तबाही की तरफ लेके जाएगा। ये आप लोगों का गलत फैसला है। मामू। अख्तर भाई, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। लोगों की परवाह मत करो। लोग तो ये चाहते हैं कि हम सांस भी ना लें। लोगों का काम है दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत करना। लेकिन असद, लोग मुझे इतना बुरा क्यों समझते हैं? क्या बेटी को तालीम देना इतना बड़ा जुर्म है? अख्तर भाई, अगर तुम लोगों की सुनोगे तो फिर जियोगे कैसे? अपनी जिंदगी का फैसला खुद करो। अगर लोग आपकी जिंदगी का फैसला करेंगे तो फिर बेटी का मुस्तकबिल कैसे बनाओगे? इस वक्त तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, ना कि इन 2 टके के लोगों की। शायद असद तुम ठीक कह रहे हो। मैं खुद को इतना कमजोर महसूस क्यों कर रहा हूँ? कमजोर वो होते हैं जो हार मान लेते हैं। तुम तो अपनी बेटी का हक मांग रहे हो, इसमें कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। गुड लक। शायद बात इसकी भी ठीक है। अख्तर साहब, क्या तुम्हारी हिम्मत हो गई है कि तुम इस गांव की रिवायत को तोड़ने का सोच रहे हो? तुम्हें अंदाजा है कि बाहर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं? मैं सिर्फ अपनी बेटी का हक मांग रहा हूं। क्या ये इतना बड़ा जुर्म है? जुर्म? तुम्हें अंदाजा भी है इस गांव में क्या होगा? अगर आज तुम्हारी बेटी को तालीम मिली तो कल को हमारी बेटियां भी यही मुतालबा करेंगी, और हम उन्हें कैसे रोकेंगे? शुएब, आप लोग पुरानी सोच से कब निकलोगे? क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो वो हमारे माशरे के लिए कितनी मददगार साबित होंगी? अगर एक औरत जहल होगी तो आने वाली नस्ल पूरी जहल होगी। अगर आज हमारी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो आने वाली नस्ल पढ़ लिख जाएगी। आप लोग ये गुलामी से कब निकलोगे? क्या ये माशरा औरत को उसका असल मकाम देगा, या हमेशा की तरह औरत घर के कामों में बांधी बनी रहेगी? नहीं, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। मैं उसका मुस्तकबिल नहीं तबाह होने दूंगा यूं, कभी भी नहीं।